हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया हो गए, अपने घर में सुरक्षित हो गए और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस इज प्रतीक सैनी, वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। कुछ सवाल चल रहे थे परसेंटेज की, कुछ टाइप थी कॉपर और जिंक के मिक्सचर वाली। कुछ हो गए थे, सारे ही हो गए थे। एक नई सी टाइप से आज स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था कि प्रीवियस क्लास में ही नोट करवा दी थी, ठीक है। कहा था कि कुछ करना, कुछ बाद में देखेंगे। तो ये था जो जो सवाल हमें करना है, ये आपकी वाटरमेलन वाली टाइप है, ये समझ लो। कॉन्सेप्ट वही है, भाषा बदल गई है बस। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ। जो नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, पिछली से पिछली वाली क्लास देखना, उसके अंदर बेसिक है। अभी जो आज से बिल्कुल फ्रेश देख रहा है वीडियो, कोई फायदा नहीं है। वो 2 क्लास पहले देखे, उसके अंदर कॉन्सेप्ट है। एनीवेज, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सवाल, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं एक बार, उसके बाद आप अपने आप देख लेना इसको, ठीक है। वेट ऑफ ए वाटरमेलन इज 20 kg। 20 है ये, 2.0 मत समझना इसको, ये 20 है। वेट ऑफ ए वाटरमेलन इज 20 kg, कंटेन 90% वाटर। 90% पानी से भरा हुआ है वो, ठीक है। अगली लाइन, 4 दिन तक हमने वो फ्रिज में रखा रहेगा। गर्मी आएगी, ठंडा करेंगे, बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया। कहने का मतलब ये है कि आफ्टर 4 days सम वाटर हैज बीन इवेपोरेट। ग्रामेटिकल छोड़ देना, हैज बीन नहीं लिखा मैंने, खुद से लगा लेना, हैज बीन इवेपोरेट, ठीक है। कुछ पानी उड़ गया उसमें। एक तरबूज था जिसका वेट 20 किलो था, 4 दिन तक हमने उस तरबूज को फ्रिज में रख दिया। ऐसा करने से कुछ पानी उड़ गया है, ठीक है। अब जो पानी का परसेंटेज है उसमें 60% बच गया। पहले पानी था 90%, अब पानी हो गया 60%। तो सीधा सीधा पूछ रहा है कितना पानी उड़ा, इतना है बता दो बस। ज्यादा कुछ हम पूछ ही नहीं रहे इस सवाल में, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, समझ में आया। एक तरबूज था जिसका वेट 20 किलो था, उसमें 90% पानी था। मम्मी ने उठा के उस तरबूज को 4 दिन के लिए उठा के फ्रिज में रख दिया। अब उसके बाद 4 दिन के बाद निकाला तो कुछ पानी उड़ा मिला। जो पानी का परसेंटेज पहले 90% था, अब वो 60% हो गया। तो पूछ रहा है भैया 4 दिन में कितना पानी उड़ गया, बता दो। दो एक क्लास से, यानी कि 2 क्लास पहले 2 चीज समझाई थी। कांस्टेंट क्या है वो पकड़ लो, और परसेंटेज चेंज हुआ है, वेट चेंज नहीं हुआ। 2 लाइन, दूसरी लाइन को खैर हटाओ, वो कंसेप्ट है। मुद्दा है कि इसके अंदर कांस्टेंट क्या है। पानी तो उड़ गया, तरबूज है। कैसा होता है तरबूज, ये तरबूज है भाई, मान लो भैया तरबूज है, ठीक है, ऐसे ही मान लो। ऐसा सा होता कुछ है, ये तरबूज है मान लो। ये तरबूज की एक स्लाइस है। ओह, तरबूज की स्लाइस है। पता है वाटरमेलन है, नाम से ये पानी है, तो एक तो चीज वाटर होगी ही होगी जो ये बोल भी रहा है। तो दूसरा बचा हुआ क्या है, दूसरा बचा हुआ उसके अंदर पल्प है, ठीक है। उसको पल्प मानो या उसको आप हिंदी में गुद्दा बोलो, चाहे उसको कुछ और मान लो। एक्स क्वांटिटी है दूसरी, ठीक है। दूसरा मैं मान लेता हूँ पल्प, ठीक है। ये तो मेरा चेंज हो रहा है बार बार, वाटर तो उड़ा ही रहा है, कांस्टेंट मेरा पल्प रह गया। यानी कि जो भी है ठोस मटेरियल है, सॉलिड फॉर्म बोलो, सॉलिड मटेरियल है जो भी, वो कांस्टेंट है। सवाल पे आ जाओ अब। वो तो गया तरबूज। वेट ऑफ ए वाटर, इससे हमें ये पता लग गया कि भाई साहब ये कांस्टेंट है। हमें मुद्दा ये था कि कांस्टेंट क्या है वो पता करना था। वेट ऑफ ए वाटरमेलन इज 20 kg, कंटेन 90% वाटर। 90% वाटर है। रेगुलर वे से फटाफट से करो, 20 किलो के तरबूज में 90% वाटर है, यानी कि 10% उसके अंदर पल्प है, ठीक है। कुछ समय तक रखा रहा, ठीक है। उसके बाद पता नहीं कितना कि पानी उड़ गया उसमें से, कि पानी का परसेंटेज उसमें 60% रह गया, यानी कि पानी 60 रह गया, यानी कि पल्प मेरा 40% बच गया, ठीक है। 5 किलो पानी उड़ गया उसमें से, इतना करते ही, ठीक है। ये वाटर और वाटर मैंने कांस्टेंट कर दिया बस। पल्प और पल्प दोनों तरफ परसेंटेज सेम कर दी। रेशियो से वाटर
पल्प। ओके, वेट ऑफ ए वाटरमेलन इज 20 किलो है, कंटेन 90% वाटर। 90% वाटर है तो 1% पल्प होगा, यानी कि रेशो में 9 और 1 होंगे। ठीक है जी। 4 दिन के बाद क्या हुआ उसके साथ? वाटर बिकम 60, वाटर 60 रह गया। रेशो ठीक लगा, 3 दूनी 6 और 40 पल्प बचा होगा। कांस्टेंट क्या था? कांस्टेंट मेरा पल्प था। कांस्टेंट कर दो फटाफट से। ठीक है, पल्प मेरा कांस्टेंट था 18, 2, 3, 2। 18 और 2 20। तरबूज का वेट भी 20 किलो था, यानी कि 1 का मल्टीपल है। कितना पानी उड़ा? 18 में कितना पानी उड़ा ये पूछ रहा है ये वाटर ईयर। 18 था, 3 बच गया है। 18 था, 3 बच गया, यानी कि 15 माइनस हो गया। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करो, 15 किलो। राइट, यानी कि जो तरबूज का वेट 20 किलो था, आज वो घट के 15 किलो का रह गया। बचा क्या? 5 किलो पानी उड़ गया। ठीक है, एलिगेशन से करो फटाफट से। एलिगेशन में क्या देखते थे हम कि चेंज क्या हो रहा है। इसमें क्या चेंज हुआ? पानी। 90% पानी है, 90% पानी है, वाटर है। ठीक है 90% पानी है और चेंज क्या हो रहा है? पानी हो रहा है चेंज, वो लिखना है। ठीक है, 90% पानी है। उड़ना उड़ाना अपने आप में 100% है। नाउ परसेंटेज ऑफ वाटर बिकम 60। ठीक है, 9 में से 6 गया 30, 10 में से 6 गया 4, 4:3। राइट, 4:3 है। एलिगेशन से नहीं करो तो बेहतर है, बहुत टेढ़ा पड़ जाएगा सवाल। ठीक है, बहुत टेढ़ा पड़ जाएगा। और वैसे करना ही है तो भाई देख लो, ये क्या है? 90। ये किसका रेशो आया? इनिशियल रेशो आया। इनिशियली ये था 20 किलो का, यानी कि 5 का मल्टीपल है, तो ये कितना रह गया? 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15 हो गया। जो चीज़ पहले 20 थी आज 15 हो गई है। 5 किलो उड़ गए, खाम खाई की कैलकुलेशन होगी ना। सीधा सीधा सबसे बढ़िया तरीका ये है। ठीक है, तरीके हर क्वेश्चन के जो अभी तक पिछले 2 क्लास में हो रहे हैं उनके 3-3 है। जरूरी नहीं है तीनों रटना है, जिसपे उंगली चल जाए, जिसपे हाथ चल जाए, सिर्फ वो रटना है। ठीक है जी, मेरे हिसाब से बेस्ट वे ये है, बाकी आपकी मर्जी है, कुछ भी कर लो। ये भी तरीका अच्छा है, इस पे उंगलियां चलानी सीख लोगे तो काफी बेहतर है, एलिगेशन में काम आएगा। या मिक्सर बाल्टी आगे काम, इसका कहीं यूज नहीं होना। ये तो जबरदस्ती घसीट रहे हैं हम बस साथ साथ। सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। 30 किलो का तरबूज है जिसमें से 90% वाटर है, कुछ वाटर इवेपोरेट हो गया, पानी 70% रह गया। बताओ कितना होगा? 30 किलो का तरबूज है, कांस्टेंट क्या है इतना समझ में आ गया? कांस्टेंट है पल्प। 30 किलो के तरबूज में 90% वाटर है, यानी कि 10% पल्प रह गया, बच गया। ठीक है, पता नहीं कितना पानी उड़ा, एक्स मान लिया। पता नहीं कितना पानी उड़ा। नाउ वाटर बिकम 70, यानी कि 30 रह गया मेरा पल्प। कर दो कटाई छटाई। 10 किलो, एक्स की वैल्यू 10 किलो आएगी, 10 किलो पानी उड़ गया। सिंपल, रेशो से कर लो, वाटर पल्प। ठीक है जी, 9 1 फटाफट से लिख रहा हूँ और ऐसा मान के चल रहा हूँ कि सबको समझ में आ रहा है। 3 क्लास से यही रिपीट हो रही है चीजें। कुछ पानी उड़ गया, अब पानी बच गया 70, पानी बच गया 70 और इधर आ गया पल्प 3। कॉन्स्टेंट क्या है? कॉन्स्टेंट मेरा पल्प है, ये लो बना दो कॉन्स्टेंट। 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 7। ठीक है, 27 और 3 30। कितना किलो का था? 30 ही किलो का था, 1 का मल्टीपल है। तो भाई 27 जो पानी था पहले, अब घट के 7 हो गया, 20 घट गया, 1 का मल्टीपल था ही। ठीक है, 30 में से 20 गया, 10 किलो आंसर आ गया। राइट, एक सवाल और है, नहीं समझ में आया होगा तो फटाफट से समझ में आ जाएगा। सवाल क्या है, खत्म ही हो गया ये तो। नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, टाइप भी नहीं है, पूरा बोर्ड पे यही चलना है, बस भाषा बदल दी है। अगला सवाल पढ़ो और समझने की कोशिश करो क्या लिखा है। हाँ, गारंटी ले रहा हूं एक सवाल पक्का देखेगा इस बोर्ड से। आज वाली क्लास जो हम सिखा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है,
परसेंटेज वाले चैप्टर में से 100% आता है, तो कॉन्सेप्ट वही है, रंग रूप बदल बदल के आता है, और रंग रूप ऐसे बदले होते हैं, पढ़ा हुआ दिखेगा लेकिन कर नहीं पाओगे एग्जाम में। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट का, ये स्टेटमेंट ही नहीं समझ आती है, तभी ये मैंने टाइप बनाई है। ये वाटरमेलन अपने आप में टाइप थी, कॉपर जिंक वो भी अपने आप में टाइप थी, ठीक है, कॉन्सेप्ट सबका सेम था। उनमें कॉपर जिंक कुछ मिला दिया, डाल, आगे आ जाएगा नमक पानी का मिक्सचर आ जाएगा आगे, ये शायद लिखा ही होगा नमक, हाँ ये रहा नमक पानी आगे, ठीक है। फ्रेश फ्रूट ये नमक पानी है, ठीक है, आगे कुछ एक आधा सवाल हो रहा है, राइट। क्या लिखा है ये, ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट, इसको तो हटा ही दो। फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% वाटर। सुनो पहले, जो ताजे फल हैं उनके अंदर 80% पानी है। ड्राई फ्रूट कंटेन 10% वाटर, और जो ड्राई फ्रूट है जो सूख गया है उसके अंदर 10% पानी है, ठीक है भाई। हाउ मच किलो ड्राई फ्रूट शैल वी ऑब्टेन फ्रॉम 72 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। कहना चाह रहा है या पूछ रहा है हमसे, 72 किलो ड्राई फ्रूट हमारे पास पड़े हैं, ठीक है, उन पड़े हुए 72 किलो ड्राई फ्रूट से कितने फ्रेश फ्रूट बनाए जा सकते थे अगर फ्रेश फ्रूट के अंदर 80% वाटर हो और ड्राई फ्रूट के अंदर 10% वाटर। अब आप देखना, अब आप दिमाग लगाओगे कॉन्सेंट क्या है, कैसे पता लगा, यहाँ तो फ्रूट फ्रूट चल रहा है, एक ड्राई फ्रूट हो गया एक फ्रेश फ्रूट हो गया, दोनों क्वांटिटी अपने आप में अलग। इसमें तरबूज में कम से कम ये तो समझ में आ रहा था थोड़ा दिमाग पे जोर डालने के बाद कि एक पल्प है, पल्प चाहे अगर नहीं था, एक पानी है दूसरा पल्प ही होगा। यहाँ क्या है, ये तो फ्रूट ही बदल दिया है, ठीक है। उससे पहले हमें कम से कम ये तो समझ में आ रहा था एक कॉपर है तो दूसरा जिंक है, या तो कॉपर मिलाएगा या जिंक मिलाएगा, दूसरा अपने आप कॉन्स्टेंट हो जाएगा, उतना तो समझ में आ रहा था। यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। मैं समझाता हूँ क्यों नहीं समझ में आ रहा। देखो जी, ये है हमारा फ्रूट, फ्रूट हो गया, ठीक है। अब आपने वो सुना है, क्या सुना है, क्या बोलते हैं किशमिश को इंग्लिश में, किशमिश ही बोलते हैं शायद, ठीक है। किशमिश है, इतनी छोटी सी होती है, ये किशमिश है, ठीक है। बनती कैसे है, इतने बड़े से अंगूर से, वो ग्रेप्स है इंग्लिश, ठीक है। ये ग्रेप्स हो गया, ये छोटी सी किशमिश बन गई, कैसे बनी, और ये दोनों ही फ्रूट हैं, दोनों ही फ्रूट हैं अपने आप में, ठीक है। फर्क इतना है, ये तो आपका फ्रेश फ्रूट है और ये है ड्राई फ्रूट। कहानी समझ में आई। अंगूर है जो फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है, पेड़ से ताजा ताजा तोड़ के ले आए उसको हम, ठीक है जी। तोड़ के तो ले आए, रखा रहा रखा 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 20-30 दिन रखा रहा, वो पिचक के उसे किशमिश बन गई। किशमिश कैसे बनती है, अंगूर से बनती है, और किस में आती है, ड्राई फ्रूट के अंदर आती है, ठीक है। नारियल इतना बड़ा होता है जो पीते हैं हम, ठीक है जी, पेड़ से टूटेगा इतना बड़ा, ग्रीन ग्रीन कलर का, पी लिया, मलाई वाला नारियल बढ़िया पी लिया। वो क्या है, वो आपका फ्रेश फ्रूट है जिसके अंदर पानी है जो आप पीते हो, उसी को रखे रखो रखे रखो रखे रखो, ठीक है। उसी को हम रखे रहें तो ये नारियल होता है आपका, ऐसा 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 कुछ, ठीक है जी, ठीक है। फ्रेश 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 फ्रूट में जरा कलाकारी कर दूं, लाल पीला हरा सा, ये नारियल है, ऐसे ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और इसमें ऐसे ठाक से पाइप डाल के हम आराम से पीते हैं, ठीक है। रखा रहा 20-30 दिन, आफ्टर 30 डेज, 30 दिन आफ्टर, ठीक है, नारियल ये रहेगा, इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये जो इसके ऊपर ग्रीन था ना, ग्रीन था, अब ये हो जाएगा ब्राउन,
और ऐसे बाल 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 बाल। नारियल ही वही है अभी भी, ठीक है। और जो पानी था, पानी इसके अंदर ही है थोड़ा बहुत, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें इतना भरा होगा, इसमें इतना सा रह जाएगा, ठीक है। और 20-30 दिन रखे रखो इसको, ठीक है। और 30 दिन रख दिया इसी नारियल को हमने। जरा कहानी सुनना, ये इतना मैं समझा रहा हूँ तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए ये जमा 20 दिन और समझो, ट्रकों में, दुकानों में, परचून की दुकानों में इधर उधर धक्के खाता रहेगा। ये बिल्कुल था मेरा फ्रेश फ्रूट, थोड़ा सा इवेपोरेट हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया। अब ये ड्राई फ्रूट की एक और फॉर्म बनेगी, ये नारियल का बन जाएगा गोला, ठीक है। गोला क्या होता है? वो भूरे से रंग का, ये लो गोला, ठीक है। फ्रेश फ्रूट से कन्वर्ट होके ड्राई फ्रूट के अंदर आ गया। इसमें पानी इतना था, इसमें इतना था, इसमें पानी है ही नहीं, सब सूख साख गया पानी, ठीक है। अब कहोगे सर ये बाल कहाँ गए? बाल को फाड़ के फेंक दो, ये गोला ही निकलेगा उसमें से। कहने का मतलब ये है, इतना मत घुसो अंदर, फ्रूट तो फ्रूट ही रहेगा, ठीक है। फ्रूट तो फ्रूट ही रहेगा, ड्राई फ्रूट से फ्रेश फ्रूट के अंदर बस कन्वर्ट हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टेंट क्या है इसके अंदर? फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 10% वाटर, यानी कि 10% वाटर है, जो पल्प है वो तो उतना ही है उसके अंदर, पानी चेंज हो रहा है बस, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ सवाल पे, अब आ जाओ सवाल पे। फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% वाटर, अगर फ्रेश फ्रूट के अंदर 80% वाटर है और ये पूछ रहा है मेरे से कितने ऑब्टेन करेंगे ड्राई फ्रूट हम? 72 किलो फ्रेश, 72 किलो ड्राई फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट कितने आएंगे? 72 किलो ड्राई फ्रूट है, यानी कि 72 किलो वो ऐसा फ्रूट है जिसका हम पानी सारा उड़ा चुके हैं, पानी उड़ा चुके हैं सारा। उस 72 किलो में पानी तो उड़ रहा है, यानी कि पानी तो चेंज हो रहा है, ठीक है। 80% फ्रेश फ्रूट के अंदर 80% वाटर है, ड्राई फ्रूट के अंदर कितना है? 10% वाटर, 10% वाटर यानी कि 20% पल्प बचा होगा, यानी इसमें से फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% वाटर, 80% वाटर है, यानी कि 20% उसके अंदर पल्प होगा, जो कि फिक्स है, रहना ही रहना है वो, फ्रेश में भी उतना है, ड्राई में भी उतना है, ठीक है। 20%, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ हम इस ड्राई फ्रूट से फ्रेश फ्रूट बना पाते, ठीक है। फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 10% वाटर, यानी कि 90% इसके अंदर पल्प था, ठीक है। 100 से गया 100, 9, 8, 72, 0 उड़ेगी ये रही, 8 दूनी इतना ही हुआ ना, 9, 8, 72, 8 दूनी 16, 0 से 0 हो गया, ठीक है, 16 किलो हो गया, राइट। इसी सवाल को हम रेशो से कर सकते हैं, पर क्यों करना, ठीक है। एलिगेशन से भी कर सकते हैं, पर क्यों करना, करके दिखा देता हूं मैं। रेशो से कर सकते हैं हम, एलिगेशन से कर सकते हैं, किससे करें? एलिगेशन से करो पहले। फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% वाटर, लो भैया 80% पानी है, मार्कर बदल लें, 80% पानी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, 80% पानी है। जो पल्प है वो, जो उड़ने वाला सही है, पल्प जो है वो अपने आप में 100% है, ये कह लो। उड़ा कि नहीं उड़ा, जो भी दूसरी क्वांटिटी है वो 100% है। और ड्राई फ्रूट कंटेन 10% वाटर, ये लो 10% वाटर है। बड़े में से छोटा माइनस करना है, 80 में से 10 गया 70, 100 में से 10 गया 90, रेशो आ गया 9:7, ठीक है। किसका रेशो आया? ये 80%, ये फ्रेश फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है ये, ठीक है। ये 9 दिया है मेरे को 72 के बराबर, 9, 8, 72, 7, 8, 56, मल्टीप्लाई बाय 8, ये हो गया 56, ठीक है। 72 में से 56 माइनस कर दो, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 5 गया 2, में से 1 गया, फिर 1 घटा दो,
16 किलो, पहले भी 16 ही था। ठीक है, एलिगेशन में थोड़ा कॉन्सेप्ट में गड़बड़ाता है, तभी मैं रिकमेंड नहीं करता। ये सबसे बेस्ट तरीका है, एक लाइन में बैठा के उड़ा दो। जैसे अगला सवाल सेम देखो, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर, हाउ मच किलो ड्राई फ्रूट ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। 100 किलो फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर है, तो पल्प कितना हुआ 68, 32% पल्प हो गया। कितने परसेंट ड्राई फ्रूट, हाउ मच की जो ड्राई फ्रूट कितने परसेंट ऑब्टेन होंगे फ्रॉम 100 किलो ऑफ फ्रेश फ्रूट, ये हो गया ST। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 0 इधर कर दो, 40 किलो हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया, ये लाइन हो गई। एक ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट और ले लो फटाफट से। फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 10% ऑफ वाटर। क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट इज 250 किलो। 250 किलो ड्राई फ्रूट है हमारे पास। थोड़ा सा उल्टा पूछ दिया, पहले एक ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी दे दी, अब फ्रेश फ्रूट पूछ रहे हैं कितने हैं। फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% वाटर। मान लेता हूं फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी निकालनी है ना, एक्स क्वांटिटी मेरी फ्रेश फ्रूट है जिसके अंदर 80% वाटर है, तो 20% पल्प होगा ही होगा। ड्राई फ्रूट 250 किलो है जिसके अंदर 10% वाटर है, तो 90 तो पल्प होगा ही होगा। ठीक है, काट दो, 2 ये गया, 250 का आधा 125 हो गया। ठीक है, 125 निमा देख लो कितना होता है, 125 10 1250, 1250 में से 25 गए 1200, 1 2 2 5 आंसर। ठीक है, 1 1 2 5 125। अरे रुक जाओ, 1 मिनट भैया, थोड़ी सी गलती होगी। 1 2 5 0, 1250 में से 25 गए 1 2 2 5। ओके है, तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये जरा मैं कलाकारी हटा रहा हूँ जो करी थी हमने तरबूज में। ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट समझने के लिए सिर्फ इतना ही है कि इन दोनों को अलग मत समझो। आप ये ऐसे भी समझ सकते हो, फ्रूट समझाया तो इतने बड़े तरीके से, फ्रूट ही है। ठीक है, उसका टाइप चेंज हो गया है बस। कांस्टेंट क्या हो रहा है, पानी और पल्प, पानी और पल्प। ठीक है, जहां फ्रूट हो गया ड्राई फ्रूट, इसका मतलब टोटली पल्प हो गया वो, और जहां हो गया फ्रेश फ्रूट, इसका मतलब मिक्स है पल्प और पानी है। ठीक है, यही वाटरमेलन, इसको ऐसे भी बोल सकता था, वाटरमेलन में घुसा सकता था इसको। वाटरमेलन को आप मान लो फ्रेश फ्रूट, ठीक है, पर इसने खोल खोल के बता दिया कि भैया हमने फ्रिज में रखा है, पानी उड़ गया है। इधर इसने बताया नहीं कि पानी कैसे उड़ा, फ्रिज में रख के उड़ा के कैसे उड़ा दिया सीधा, और उसने चेंज ही कर दिया। अब तरबूज को आप महीने 2 महीना रखे रखो, उसका भी कुछ ना कुछ तो सूख साख के बन ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए वाटरमेलन पे ये वाली डेफिनेशन सेट बैठी नहीं, क्योंकि कुछ सेंस बन ही नहीं रहा। राइट, हटाओ इसे, लो जी। 5 लीटर मिक्सचर है, अलग टाइप है, ये है टाइप। ठीक है, 5 लीटर मिक्सर है नमक और पानी का, जिसके अंदर 40% सॉल्ट है। ठीक है, 3 लीटर और ऐड कर दिया पानी उस मिक्सर के अंदर। बता दो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कितना हो गया अब पानी के अंदर, मिक्सर के अंदर। अब मिक्सर के अंदर परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कितना हो गया, कुछ है ही नहीं सवाल में। 5 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंटेन 40% सॉल्ट। 5 लीटर है
वाटर और सॉल्ट 40% सॉल्ट है, यानी कि 60% पानी होगा। ओके, 3 लीटर और मिला दिया। क्या मिला दिया? वाटर। यहाँ तो परसेंटेज चल रहा है ना, ये 3 लीटर पानी और मिल गया, तो कह रहा है फाइंड द सॉल्ट। अब 3 लीटर पानी मिक्स हुआ है, यानी कि पानी 3 लीटर और ज्यादा आ गया है, इसका मतलब परसेंटेज तो चेंज दोनों की हुई है। ठीक है, वही पूछ रहा है कितनी हुई है। ठीक है जी। 5 लीटर मिक्सचर ऑफ सोल्ट कंटेन 40% सोल्ट। 5 लीटर के अंदर 40% सोल्ट ही पूछ रहा है ना, सोल्ट है। ठीक है, अब 5 के अंदर 3 पानी मिला दिया है। ऐसा करने से परसेंटेज ऑफ सोल्ट बता दो कितना आ गया। 8x इज इक्वल टू 200, ये ना। ठीक है, 8x इज इक्वल टू 200, एक्स हो गया 200 डिवाइडेड बाई 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25%। आंसर सो बिल्कुल अलग था, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। 5 लीटर में 40% सोल्ट है, सोल्ट सोल्ट बराबर कर देना बस। ठीक है, 5 लीटर मिक्स सोल्ट कंटेन 40% सोल्ट। ओके, 3 लीटर पानी और मिला दिया। पानी मिलाया है 3 लीटर, किसमें? उस 5 लीटर के पानी और नमक के मिश्रण में, यानी कि मिश्रण की टोटल क्वांटिटी तो अब 8 होगी ना। ठीक है, 8 होगी, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ सोल्ट इन न्यू मिक्सचर। हमें नहीं पता कितना है, नया मिक्सचर है, इधर भी सोल्ट था, इधर भी सोल्ट है। ठीक है, अगर ये सोल्ट की जगह बोल देता कि परसेंटेज ऑफ पानी बताओ नए मिक्सचर में, तो वो क्या करते, यहाँ 40 की बजाय 60 लेते और उधर भी फिर उसी हिसाब से करते। ठीक है, वो तो इधर का तो सेम ही रहना है। मिक्सचर बढ़ के इतना हो गया, कितना हुआ पता नहीं है, 40 का 60 हो जाता, पानी पूछ देता तो बस। 20 लीटर मिक्सचर है वाटर और सॉल्ट का। नेक्स्ट सवाल, 20 लीटर मिक्सचर है पानी और सॉल्ट का। ठीक है, कोई एक देगा, दूसरा मैंने जानबूझ के लिख दिया, खाली भी क्या ही छोड़ता है इसको। 5 लीटर और पानी मिला दिया उस मिक्सचर के अंदर, बताओ सॉल्ट कितना है परसेंटेज में। 20 लीटर मिक्सचर है, 20 लीटर मिक्सचर है, उल्टे हाथ से लिखा नहीं जा रहा। 20 लीटर मिक्सचर है किसका? पानी और सॉल्ट का। ठीक है, पानी कितना है उस 20 लीटर में? 60% है, सॉल्ट है 40%। 5 लीटर पानी मिलाया है, क्या पूछा है? सॉल्ट पूछा है, सॉल्ट को पकड़ लो यहाँ से। 20 लीटर में 40, मजा नहीं आ रहा। 20 लीटर के अंदर 40% क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट ले लिया। ठीक है, अब उस 20 लीटर मिक्सचर के अंदर 5 लीटर और मिला दिया। क्या मिलाया? वाटर मिक्स कर दिया। ऐसा करने से 5 लीटर वाटर मिक्स करा, परसेंटेज ऑफ सोल्ट बता दो। सोल्ट हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, सोल्ट के हिसाब से हो गया, ये गया टोटल मिक्सचर हो गया ये, टोटल। ठीक है, 20 और 5 25x, 25 हो गया ना ये। 5 पंजे 25, 5 अठे 40, 5 चौका 20, 8 चौक 32% मिक्सर के अंदर मेरा जो है आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि सबको बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। 2-3 टाइप हो गई है, एक तो ये जो अपने आप में नई थी टाइप, उसके बाद आई ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट, ये भी टाइप थी। ठीक है, 2 ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट के बाद आ गई है सॉल्ट और वाटर, 3 टाइप हो गई है। ठीक है,
3 टाइप हो गई है। किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट कर देना, नहीं तो अगली क्लास ये ही चलेगी, इसी के आजू बाजू चलेगी, वहां पे क्लियर हो जाएगा। राइट। और तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये है और इंपॉर्टेंट बहुत है। गारंटी से आएगा एक आधा सवाल पक्का आएगा इसमें, और इसमें लटकोगे, इसमें ड्राई फ्रूट फ्रेश फ्रूट के अंदर। ठीक है। प्रैक्टिस अगर नहीं करी ना तो इस सवाल में कुछ नहीं है, ये भी अटका देगा, समझ नहीं आएगा। सब कुछ कर लोगे 5 × 40/100 तक तो समझ में आएगी कहानी, इसके बाद कहाँ मिला क्या मिला ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिमाग अटक जाएगा। तो जब तक प्रैक्टिस करोगे तब तक गणित आपका, नहीं तो कैलकुलेटर दे के भी बिठा दोगे एग्जाम में, कोई आपको कोई यूज नहीं है उस कैलकुलेटर का, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है मैथ का तो। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट पता है तो फिर कॉन्सेप्ट ही पता है, फिर कैलकुलेटर का कोई काम नहीं है। बिना कैलकुलेटर के भी मैथ कैलकुलेट होता है। ठीक है जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।